गुड मॉर्निंग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर सेकंड में हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो हमने किया था डाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उस पर हमने देखा कि सबसे फर्स्ट हमने देखा था माउथ एंड ब्यूकल कैविटी। उसके बाद हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। टीथ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको मैंने उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था। ये आपका टीथ है जिसमें हमने देखा था इसमें मोलर, प्री मोलर, उसके बाद आपका कैनिन और इंसियर। तो इस टाइप्स के हमने देखे थे टीथ और इनका डिफरेंट टाइप्स। फिर उनमें हमने देखा था आगे नेक्स्ट टंग जो कि माउथ में होता है, उसका वर्क देखा था, उसका वर्क क्या है। और आज बच्चों हम करने जाएंगे वो होगा हमारा फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या वर्क है, इसका इम्पोर्टेंस, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों हम एक एक करके ईसोफेगस के बाद स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है फूड पाइप। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये हो गया हमारा फूड पाइप। उससे पहले ये आप डायग्राम देखिए जरा, ये आपका होता है फूड पाइप। इस डायग्राम में आप समझ रहे होंगे कि ये जो बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है, ये लंबी सी एक ट्यूब जैसी जो संरचना है, ये स्ट्रक्चर होता है फूड पाइप का। और इसी को हम ईसोफेगस भी कहते हैं और इसी को ही हम फूड पाइप भी कहते हैं। जहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है डार्क सा, ये और ये आपका भोजन फूड है। अब फूड ये कहाँ से आती है? माउथ से आता है। माउथ से जो निकला हुआ भोजन होता है वही गर्दन से होते हुए इस फूड पाइप में आती है, जो कि सीधे स्टोमक से जुड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्टोमक है, और स्टोमक को ही हम आम भाषा में पेट कहते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या है? पेट है, जिसमें भोजन जा करके कम से कम 4 से 5 घंटे यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे कई तरह के एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जिससे यहाँ पे प्रोटीन्स और फैट, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या हो जाता है? डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका वर्क और बाकी सारी चीज़ें। फूड पाइप एंड ईसोफेगस। द स्वैलेड फूड passes through into the food pipe or esophagus. Look in figure 2.2. The food pipe runs along the neck, जो कि नेक से क्या होता है? स्टोमक को जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एंड द चेस्ट, एक मिनट स्टूडेंट। एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। और चेस्ट से जो भोजन है वो पुश किया जाता है नीचे की तरफ फूड पाइप से। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द भोजन डाउनवर्ड्स। और इसी तरीके से जो भोजन होता है वो एलिमेंट्री कैनल से होते हुए नीचे की तरफ आता रहता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक and is vomiting out. Recall the intense when you vomiting after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. और जिस टाइम बच्चों आपका पेट पूरी तरह भर जाता है या फिर आपके कोई दिक्कत होती है तो आप वोमिटिंग करते हैं, तो उस टाइम जो भोजन होता है वापस से स्टोमक से फूड पाइप्स के द्वारा होते हुए हमारे मुंह से बाहर निकल आता है। तो फूड पाइप का यही वर्क होता है ज़्यादातर, कि भोजन को एक जगह से माउथ से स्टोमक, स्टोमक से माउथ तक लाने और ले जाने का। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं जब भोजन स्टोमक में आ जाती है, फूड कहाँ जाते हैं बच्चों? स्टोमक में। तो वहाँ पे फूड का क्या होता है? तो द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। ये एक तरीके से बैग जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेड जे, और इसका शेप फ्लैटेड जे के आकार का होता है, जे। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और ये सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। एक जगह से जहाँ ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ रहता है स्टोमक, वहीं दूसरे ओर से ये ओपन रहता है, इंटेस्टाइन में जा करके ओपन हो जाती है। यानी कि या मान लीजिए आपका फूड पाइप से भोजन आया, यहाँ स्टोमक है, स्टोमक में आने के बाद वो एक तरफ से तो फूड पाइप से जुड़ा, एक तरफ यहाँ से वो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए
ये जो डायग्राम है इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि ये तो आपका हो गया फूड पाइप, जो एक स्टोमक से जुड़ा हुआ है। इसी स्टोमक का दूसरा हिस्सा जो ये जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। द इनर लाइनिंग टू द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। यानी कि बच्चों स्टोमक में सीक्रेशन होता है म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड डाइजेस्टिव जूस का। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द। मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर यानी कि हमारे पेट में, स्टोमक में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं बच्चों, HCl। इसको समझते हैं HCl क्या है, देखिए जरा। HCl बच्चों एक ऐसी एसिड है जो कि जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम बच्चों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही पावरफुल एसिड होती है, बहुत ही पावरफुल एसिड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही पावरफुल एसिड होती है, परंतु ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, स्टोमक, इसके अंदर पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है बच्चों, HCl। तो ये HCl इतना पावरफुल एसिड है कि अगर इसको मैं बाहर भी कहीं रखता हूँ तो ये अपने आसपास की जगह को जला सकती है, इतना पावरफुल है। तो ये हमारे पेट में पाया जाता है, तो उससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता। तो नुकसान हो सकता है, परंतु इसके लिए हमारे स्टोमक में एक दूसरा निकलता है म्यूकस नाम का एंजाइम, जिससे म्यूकस उससे क्या करते हैं, उसको सुरक्षा करती है, उससे उसकी रक्षा करती है। और इस म्यूकस में क्या होता है, इस म्यूकस में बच्चों देखिए इस तरीके से ये जो हमारे स्टोमक है इसके चारों तरफ एक इस तरीके से लगी रहती है म्यूकस नाम की ये लेयर। क्या लगी रहती है बच्चों, ये लेयर लगी रहती है चारों तरफ, और इसके बीचों बीच होता है आपका HCl। तो HCl इसके बीचों बीच रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से HCl उस स्टोमक को इफेक्ट नहीं डाल पाता, क्योंकि बीच में एक म्यूकस की लेयर हो जाती है। ओके, तो ये बच्चों आपका क्या था, HCl का वर्क था। और HCl का काम क्या होता है, तो ये स्टोमक के अंदर जहाँ फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो एसिडिक मीडियम कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है। तो इस तरीके से इन दोनों का वर्क है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ये जहाँ म्यूकस स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, वहीं जो एसिड है वह बैक्टीरिया को मार डालता है स्टोमक के अंदर, उसको किल कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। और HCl का काम क्या है कि यह मीडियम कैसे बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस एंड टू एक्ट। और हेल्प करता है कि जो भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो सिक्रेशन हुआ है जूस का, वह अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो पर्टिकुलर एसिडिक मीडियम में होता है। तो हमारे भोजन को एसिडिक मीडियम बनाने का काम किसका है, HCl का है, ताकि बाकी जो सारी जूस है जो डाइजेशन के लिए आए हैं वे सब उनका वर्क अच्छे से हो सके। अगर HCl नहीं होगा तो फिर वो भी डाइजेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाएंगे। ओके, तो द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और इस तरीके से प्रोटीन जो होता है उसको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से फूड नेक्स्ट स्टेप उसका जो हमारे स्टोमक है, वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर शरीर से बाहर चली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके बारे में। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने यही किया है। आपको एक काम करना है, अपने फेयर कॉपी में एक डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम है आपका ये वाला।
ये वाली डायग्राम बनानी है सभी बच्चों को, ये वाला डायग्राम को नोट कर लो, ये वाला डायग्राम बनाना है और इनके जो पार्ट्स के नाम हैं वे सारे याद करने हैं और लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, तो यही आपका होमवर्क है।